मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध, शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 समुंदरी से राजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। धुंध के बायस मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से शेरशाह तक बंद कर दिया गया। धुंध के बायस M4 मोटरवे फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद कर दी गई। धुंध के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। वेनेजुएला के सदर मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत पेश किया गया। जेल की वर्दी में बेड़ियां पहने मादुरो लड़खड़ाते दिखाई दिए। जज ने मादुरो पर मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात पढ़कर सुनाए। मादुरो ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा वो बेगुनाह हैं। अदालत ने आइंदा समाअत 17 मार्च को मुकर्रर कर दी। मादुरो की अहलिया सीलिया फ्लोरेस ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर बड़ी तादाद में शहरी और सहाफ़ी जमा थे। अमरीकी हमले और मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका, वेनेजुएला, मैक्सिको, स्पेन, नीदरलैंड में एहतजाजी मुजाहरे हुए। अमरीकी सदर की वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां। ट्रंप ने कहा कोलंबिया में मंशियात की पैदावार और स्मगलिंग को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलंबिया में हुकूमत एक बीमार शख्स चला रहा। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। चाहते हैं वेनेजुएला से तेल मार्केट में बेहतर अंदाज में आए। क्यूबा की भी हुकूमत ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं। भारत ने रूसी तेल पर ताउन ना किया तो टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ईरान ने अवामी एहतजाज में शिद्दत, अमवात की तादाद 15 हो गई। कुम शहर में मुजाहरे के दौरान ग्रैंड धमाका, 2 अफराद जान बहक। एहतजाजी मुजाहिरों का दायरा वसी हो गया। ईरान में एहतजाज की लहर 22 सूबों के 40 शहरों तक फैल गई। ईरानी हुकूमत का हर शहरी के लिए माहाना अलाउंस का ऐलान। ईरानी अदलिया के सरबराह ने फसादियों से कानून के मुताबिक निमटने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान में मजीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमरीका बहुत हमला कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान निगरान काबीना के वुज़रा और मशीरों का कलमदन सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। निगरान काबीना के वुज़रा और मशीरों से आज दिन 11 बजे स्पीकर हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने काबीना अरकान को कलमदान तफवीज़ कर दिए। साजिद अली बेग को होम और जेल खानाजात का कलमदान सौंप दिया गया। इंजीनियर अल्ताफ हुसैन को बल्दियात और दही तरक्की का कलमदान मिल गया। गुलाम अब्बास को इत्तलात, नशरियात और IT का कलमदान मिल गया। रिटायर्ड कर्नल इब्रार इस्माइल को खजाना और मनसूबा बंदी और तरक्की का कलमदान सौंपा गया। मेहरदाद को महकमा खुराक का कलमदान दे दिया गया। सेहत का कलमदान डॉक्टर नियाज अली के सुपुर्द। जंगलात, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात का कलमदान अब्दुल हकीम को तफवीज़। सियाहत, एक्साइज और टैक्सेशन और मवासलात का कलमदान भी सौंप दिया गया। दो 2000 किलो बारूद से लदा ट्रक पकड़ा गया। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोड से 2000 किलो धमाका खेज मवाद बरामद होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में BLA के कमांडर बशीर ज़ेब और उसके साथियों को नामजद किया गया। छापे के दौरान मुलजिम जलील उर्फ नवीद गिरफ्तार, साथी फरार हो गए। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD असफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों ने कराची से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर लेकर रखा था। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाउल हिंदुस्तान का लदम BLA मजीद ब्रिगेड से है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अफसोसनाक वाकया, तालिबा का इक़दाम में खुदकुशी। फातिमा ने यूनिवर्सिटी की 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा तशवीशनाक हालत में लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल, होश नहीं आया। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। तालिबा के दिमाग में शदीद सोजन और खून का रसाव, बाइयां बुरी तरह मुतासर हुए। दोनों एड़ियों और बाएं घुटने की हड्डी टूट गई। रीढ़ की हड्डी के 2 मोहरे दब गए। उधर इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए। यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चंद रोज कबल भी एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी।
एक रोज कबल फातिमा से खुशगवार अंदाज में बात हुई थी। अभी तक इक़दाम खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। तालिबा की बहन की मीडिया से गुफ्तगू। भाई अब्दुल खालिक ने कहा, घर से फातिमा पर कोई दबाव ना था। यूनिवर्सिटी में जो वाक़या पहले पेश आया वो इसकी वीडियोस दिखाती रही। ताहाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहते। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के रजिस्ट्रार अली असलम ने कहा, इंक्वायरी कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। सवाल यही उठाऊंगी कि सेम यूनिवर्सिटी, सेम डिपार्टमेंट, सेम फ्लोर, उसी डिपार्टमेंट के उसी फ्लोर के स्टूडेंट ने उसी फ्लोर से सुसाइड किया, क्यों किया? भी फर्स्ट क्लास थी और उसको फर्स्ट सेमेस्टर था, तो इसमें ना तो हम अटेंडेंस शॉर्ट को कह सकते हैं, ना हम स्कॉलरशिप्स वगैरह को कह सकते हैं। अभी इस पे प्रॉपर कोई बात नहीं की जा सकती कि भाई किस वजह से ये सारा कुछ हुआ। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे कि उधर फैकल्टी मेंबर्स जितने भी है वो ज़ोर ज़बरदस्ती बच्चों को तंग करते हैं और कहते हैं कि सारा जो राज है वो हमारा है। बहुत सारे मसले यूनिवर्सिटी के अंदर भी। ये इदारे की नाअहली है। तालिबा के इक़दाम खुदकुशी पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा का रद्द-ए-अमल। कहा, नंबर्स और ग्रेड्स की वजह से माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि फातिमा ने खुदकुशी की कोशिश की, कल कोई और भी ये कर सकता है। अगर फातिमा से नहीं पढ़ा जा रहा था तो खुदकुशी की क्या ज़रूरत थी? माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल कहते हैं, नौजवान मुख्तलिफ वजूहात पर ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, जिसकी वजह से खुदकुशी का रुझान देखा जा रहा है। बेरोजगारी और मुस्तकबिल का दबाव भी ऐसे इक़दाम पर मजबूर करता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और चीन का मुतालबा। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी हम मनसब वांग ही की मुश्तरका सदारत में हुआ। CPEC-2 के तहत सनत, ज़राअत, मादनियात और गवादर बंदरगाह पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। चीनी शहरी और मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ पर करीबी ताउन जारी रखने का इरादा। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 बच्चों की सर्जरीज़ हो गई और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंजाब से बाहर के लोग हैं जो अपने बच्चों को हार्ट सर्जरीज़ के लिए पंजाब में लेके आते हैं। आप लोग क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग बेयरर्स हो, पाकिस्तान के टॉर्च बेयरर्स हो, इस नेशन के, इस मुल्क के, और पाकिस्तान का फ्यूचर आपके हाथ में है। पंजाब को ज्यादा मिलने का प्रोपेगेंडा गलत। हर सूबे को हिस्सा मिल रहा है। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर ही लगाया जाता है। दीगर सूबों से यही फ़र्क है। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप। बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सिफारिश कल्चर ख़त्म कर दिया। बलोचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पंजाब में दीगर सूबों के 10,000 बच्चों के दिल की सर्जरी की गई। अवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेशी नाज़रीन अमरूज से ताज़ियत का इज़हार किया। ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया। मरहुमा की रूह के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। साहिब बसीरत रहनुमा, नामवर सियासी शख्सियत और पाकिस्तान की दोस्त करार दिया। आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुस्बत गुफ्तगू हुई। मुआहदे के मुताबिक 177 FIRs को ख़त्म किया गया। जो लोग गिरफ्तार थे उनको रिहा कर दिया। वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग के कई सेशंस किए। जाँ बाक अफराद के वर्सा और ज़ख्मियों को मुआवजे अदा कर दिए। मंगला के मामले पर भी वजारत काम कर रही है। वज़रा की तादाद 20 से ज़्यादा ना होने का भी मुतालबा था। इस पर अमल दरामद किया गया।
भारत मुसलसल कश्मीरियों के कत्लो गारत में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में शहरियों के खून की नदियां बहाई गई। विशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत एक वहशी दरिंदा बन चुका, इसको लगाम डालना जरूरी हो गया। कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खिलाफ आर्मी तंजीमों को आवाज बुलंद करना होगी। भारतीय मुजालिम के खिलाफ पूरे मुल्क में राबता अवाम मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की दरख्वास्त से बरीयत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दीगर मुलजिमान के वकला ने 10 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। अलीमा खान के वकील ने ताहाल किसी गवाह पर जिरा नहीं की। इस्तगासा ने मजमूई तौर पर 18 गवाहों के बयानात कलम बंद करा दिए। मुकदमे की मजीद समाअत 7 जनवरी को होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च केसेस की समाअत। अदालत ने 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर कई बार तलबी के बावजूद अदालत पेश न हुए। अदालत में केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक की जाएगी। कबड्डी के 3 खिलाड़ियों और एक ऑफिशियल पर 4 साल पाबंदी आयद। एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का 4 साल पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। उबैदुल्ला राजपूत, मलिक बिन यामीन, राना हैदर और ऑफिशियल काशिफ सिंधु ने डोप टेस्ट से इनकार किया था। बहरीन कबड्डी कप में भारतीय क्लब की नुमाइंदगी और तिरंगा लहराने वाले उबैदुल्ला राजपूत पर 3 इल्जामात। तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल डिसिप्लिनरी कमेटी को मौक़िफ़ दें वरना पाबंदी लागू रहेगी। कबड्डी फेडरेशन की डिसिप्लिनरी कमेटी का इजलास 13 जनवरी को लाहौर में तलब।